नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भाजपा के रावत विजयपुर में फेल, वन मंत्री नहीं बचा पाए अपनी खास, हाथ लगी हार। विजयपुर विधानसभा सीट पर 21 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। भाजपा उम्मीदवार और वन मंत्री रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के मल्होत्रा ने 7,000 से अधिक वोट से जीत दर्ज की है। विजयपुर विधानसभा सीट पर 21 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने भाजपा के रामनिवास रावत को हरा दिया है। मल्होत्रा ने 7,228 वोट से जीत दर्ज की है। मतगणना की शुरुआत से मल्होत्रा आगे चल रहे थे, लेकिन बीच वे पिछड़ गए थे। हालांकि कुछ आखिरी राउंड की काउंटिंग में उन्होंने फिर बढ़त हासिल की, जो आखिरी तक बनी रही। बता दें कि विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार विजयपुर में बदली हुई परिस्थितियों में उपचुनाव हुआ था, क्योंकि 6 बार के विधायक और कांग्रेस नेता रामनिवास रावत भाजपा में शामिल हो गए थे। अब तक कांग्रेस से रावत ही जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार वे भाजपा का चेहरा थे। ऐसे में पार्टी की साख बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पूरी अपनी झोंक दी थी। विजयपुर में कांग्रेस से भाजपा में विधायक रामनिवास रावत के शामिल होने के बाद उपचुनाव हुआ था। भाजपा में शामिल होने के बाद रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 6 बार के विधायक रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में भाजपा की लहर के बाद भी रावत ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 1998 और 2018 के चुनाव छोड़ दे तो 1990 से 2023 तक 8 चुनाव में 6 बार कांग्रेस ने विजयपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के उपचुनाव में रावत अपना दबदबा कायम नहीं रख पाए। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहां पर भाजपा ने रामनिवास रावत और कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग से आने वाले मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा था। यह दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन इस बार दोनों दल बदलकर एक दूसरे के आमने सामने थे। इस सीट पर आदिवासी वोटरों की संख्या 60,000 के आसपास है। कुशवाहा समाज के भी 30,000 वोट है। ज्यादातर चुनाव में दोनों ही समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। इस बार भी कांग्रेस के मतदाता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट और अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गई है। भाजपा की मतदाताओं को लुभाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। ऐसे में यह जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएगी, साथ ही जीतू पटवारी की पार्टी में स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। वहीं रावत की हार के बाद उन्हें भाजपा में लाने को लेकर अब सवाल खड़े होंगे। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सभी मीडिया कर्मी चैनलों को बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुकेश जी की ये जीत किस तरह से जीत दर्ज की है, क्या क्या कहना है? क्षेत्र के मतदाता वोटर हमारे साथ में थे और हमारे समस्त पार्टी के छोटे बड़े नेता थे। मैं जनता को यहाँ की विजयपुर और हमारे पार्टी नेतृत्व को मैं इस जीत का श्रेय देता हूँ। विजयपुर में जो 21 साल से कोई विकास नहीं हुआ, इसको लेकर के आपका क्या विजन है? देखो, यहाँ पे रामनिवास जी 6 बार से विधायक थे, मंत्री भी पहले भी थे वो, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। गरीब लोगों पर शोषण, अत्याचार, दमन किया, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। बीजेपी हमेशा झूठी घोषणाएं करती है, झूठे वादे करती है, इसलिए जनता ने यहाँ कांग्रेस पार्टी को जिताया है और आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप विपक्ष के विधायक है, कैसे क्या मैनेज करेंगे? देखो, सरकार कोई सी हो, जो जनता का जो जायज काम है वो तो करना पड़ेगा, और हम उनसे भी मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और अन्य मंत्रियों से। हम क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुकेश जी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अब जीतने के बाद में? देखो, विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी भी है। लोगों के लिए कुछ नए संसाधन सोचेंगे। यहाँ पर कोई जड़ी बूटी उद्योग भी होना चाहिए, और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, स्वास्थ्य, पर्यटन और बेरोजगारी, और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उनको काम करेंगे उन मुद्दों को लेकर। सभी समाज ने आपका साथ दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी समाज ने मेरे को भरपूर सहयोग किया है, और सभी समाजों को कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।